ऑफ द फॉर्म द dy dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x y। इसका एक ऐसा फॉर्म होता है जिस फॉर्म में x एंड y का जो फंक्शन f है इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x कॉमा y। ये आपको लगेगा जब लीनियर फंक्शन होगा x एंड y का। तो एक रूल है छोटा सा, वो ये मान लो तुम्हारे अंदर में जैसे dy dx इक्वल्स टू ऐसा कुछ दिया हुआ है, x प्लस y का स्क्वायर, कुछ ऐसा दिया हुआ है। आपका अप्रोच ये रहेगा कि लेट u इक्वल्स टू x प्लस y। आप जो अंदर में क्वांटिटी x प्लस y लिखा हुआ है ना, इसको u नाम दे दोगे आप। बस इससे काम पूरा खत्म हो जाएगा इसका। कैसे? आप du dx निकालोगे, तो du dx आएगा 1 प्लस dy dx। यहाँ से dy dx का वैल्यू निकालोगे अगर आप, तो वो आएगा du dx माइनस 1। ये वाला वैल्यू जो dy dx का आया वो इस जगह इंसर्ट करेंगे, एज वेल एज x प्लस y का वैल्यू इंसर्ट करेंगे। एंड व्हाट डू वी गेट फ्रॉम देयर? वी गेट द इक्वेशन लुकिंग लाइक du dx minus 1 is equals to what is x plus y, that is u square first, right? वैल्यूज डाल के दिस व्हाट वी गेट। इससे क्या होगा, ये वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्मेट में हो गया। अब ये हो गया du dx equals to u square plus 1, इसको डिवाइड करेंगे, सो du by u square plus 1 equals to dx। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स का, ये वाले का आ जाएगा log tan इनवर्स 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया ना। सो tan इनवर्स u इज इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा x प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा, प्लीज कॉपी करें इसको बढ़िया से। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला, उसका तुमको बोले थे ना, तो अपना फॉर्मूला शीट रखना सामने, रखा है क्या? x प्लस y, और ये इसका आंसर आएगा, u का वैल्यू डाल देना बस। This method works only if it's a linear function. Remember, this has to be a linear function. It cannot be x square y square का whole square. X plus y whole square is allowed, अंदर linear होना चाहिए। So इस टाइप का हम एक और देख लेते हैं। जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने अभी तक मेथड जो सीखा है, तो वेरिएबल सेपरेटिंग ही सीखा था कि वेरिएबल्स अलग अलग करोगे, सॉल्व करोगे। वो वेरिएबल अलग अलग इसमें हो नहीं पाएगा, आप जितना कोशिश कर लो। आपको मन मत करो x के पास करते, y को कहां से x कौन सा x, ये तो घुसा हुआ है इसके अंदर दोनों साथ में। तो x के पास y के पास नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में आप सॉल्व कैसे करोगे इसको? लेट वही सेम x - 2y को आप लोगे u, मतलब इसको u ले रहे हैं हम लोग, जो लीनियर वाला पार्ट है, उस लीनियर पार्ट को हम लोग u ले रहे हैं, इस पार्ट। ठीक है भैया? इसके बाद में du dx निकालेंगे। हाउ मच इज du dx फॉर अस? 1 - 2 dy dx, राइट? ये जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को उठा के हम लोग लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इंसर्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा cos स्क्वायर u, और राइट साइड में पूरा चीज आ जाएगा du dx। सही बात है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो dx इक्वल्स टू आ जाएगा du डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर u। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर u du, एंड इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड्स। व्हाट इज x का इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। sec स्क्वायर u मतलब हो जाएगा कितना? tan u प्लस c। और u का वैल्यू क्या था वैसे? u का वैल्यू क्या था? x - 2y प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जादू है, भयंकर वाला जादू है इसके अंदर। नॉर्मल फॉर्म में जब आप इक्वेशन देखते हो, आप x के पास y को y के पास नहीं ला पाओगे, और जब सब्स्टिट्यूशन कर देते हो, x के पास y के पास आराम से चला जाएगा। अगला सम देखते हैं। ये एक्चुअली है वेरिएबल सेपरेटिंग जबरदस्ती बनाने का तरीका। जो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में करते थे ना, वही सेम चीज है। अब बस उसके अंदर में हम लोग वेरिएबल सेपरेटिंग कन्वर्ट कर देते हैं। कॉपी करो प्लीज उसको। लिखो ना x इक्वल टू, इसके इसमें क्या लेंगे, लेट u इक्वल्स टू 3x प्लस y प्लस 4 हो गया। यहाँ से du dx निकालो। है इसका du dx। du dx इसका आएगा 3 प्लस dy dx, और dy dx का वैल्यू यहाँ से रीडिंग में डालोगे, तो आपका ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा। तो du dx माइनस 3 इज इक्वल टू, राइट साइड में ये क्वांटिटी हो जाएगा u का स्क्वायर। इसको रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा du dx इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 3। सो du by u स्क्वायर प्लस 3 इज dx। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। कैसे करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन? ये पहले वाले का आपका आ जाएगा u स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस पहले वाले का आ जाएगा 1 बाय रूट 3 tan इनवर्स u by रूट 3 इज इक्वल टू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x प्लस c। u का वैल्यू u की जगह डाल। चलो कहते हैं नेक्स्ट वाला सम चलते हैं, एक और कर लो। देखो एक बार जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम अभी पढ़ा रहे हैं ना निशा, हम बहुत बचा बचा के इंटीग्रेशन दे रहे हैं कि मतलब इंटीग्रेशन ज्यादा टफ नहीं हो। बट इंटीग्रेशन बिलीव मी ऐसा गंदा सा हो सकता है इंटीग्रेशन का ना, जो तुम शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? कंटिन्यूड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है। इसीलिए इंटीग्रेशन थोड़ा और प्रैक्टिस करने का दरकार है, और नहीं स्टार्ट करने का दरकार है। चलो प्लीज बढ़िया से करो, उसको कवर करो एज सुन एज पॉसिबल। लेट हिसाब से वही होना चाहिए।
और इस बार मेरा मन कर रहा है डीएक्स वाई के साथ डिफरेंशिएट करने का। तुम लोग सडनली होगा सर, ऐसे कैसे आपको मन कर जाता है कुछ भी करने का, उल्टा सीधा है ना। कारण ये है, तुम एक्स करती हो क्या? चलो एक्स करती कर लो, ज्यादा धोखा नहीं देना चाहते। वन प्लस डी वाई डी एक्स आ गया वैल्यू। सो डी वाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? डी यू डी एक्स माइनस वन। इस लॉजिक पे ये वाला जो प्रॉब्लम दिया हुआ है आपका, ये क्या हो जाएगा? ये पूरा चीज हो जाएगा यू, और साथ में इसका वैल्यू डलेगा विच इज डी यू डी एक्स माइनस वन, विच इज इक्वल टू वन ऑन द राइट साइड। और यू को नीचे भेज दिया, दैट्स वन बाई यू, वन को उधर भेजा। सो डी यू डी एक्स लुक्स लाइक वन प्लस यू बाई यू। फिर क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब यू उधर डी नीचे ऐसा, वन प्लस यू नीचे यहाँ डी यू, और राइट साइड में क्या आ जाएगा डी एक्स। इज दैट फाइन? इसका क्या इंटीग्रेशन करोगे, वन प्लस यू माइनस वन बाई वन प्लस यू, और यहाँ पे डी यू विच इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, राइट। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा अलग अलग। वन माइनस वन बाई यू ऐसा हो गया, डी यू आ गया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सही है? इसका आंसर पहले यश खुद से, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यश? यू, और इसका हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस यू, और राइट साइड वाले का एक्स, और साथ में सी। प्लीज यू का वैल्यू डालते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। एक साइड में रखना या लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिस भी साइड में रखो भी चलेगा। फर्स्ट क्लास देख क्या है, ये क्या की थी क्या? तुम थी right? ये नहीं थी, चांदी नहीं थी। हाँ चांदी, तुमको तो आता ही होगा। चलो ये सब ट्राई करो प्लीज। इसमें किसी एक को लेना पड़ेगा जो चांस है आपके पास, एक्स प्लस वाई, या फिर उसको किसी को लो, किसी एक को ले लो। लेट एक्स प्लस वाई डी यू, डी यू डी एक्स आपने निकाला, कितना आएगा डी यू डी एक्स? वन प्लस डी वाई डी एक्स। एक्स प्लस वाई सबसे सेफ रहता है लेना। एक्स प्लस वाई सब तो है ही ना, बाकी ऊपर में प्लस वाले चलो ले लो, प्रेफरेबली हम एक्स प्लस वाई लेंगे, सेफ रहेगा। बाकी जो बना है वो हम कर लेंगे खुद से, उसको क्या चाहिए। तो ये ले लिया, इसके अंदर में डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के डाले, तो यार ये कितना आ गया, यू माइनस वन प्लस यू प्लस वन, और यहाँ डी यू डी एक्स आ रहा है। तो डी यू डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, निकाल के दिखाइए कितना आ रहा है। टू यू डिवाइड बाई यू प्लस वन, ऐसा आया था क्या आपको कभी? यहाँ से उल्टा करो, उसको क्या करो, यू प्लस वन बाई टू इधर कर दो, तो डी यू करो इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या आपको दोनों तरफ, इसका यू अलग अलग करो, बाहर रख के यू अलग करो, तो डी यू पहला टर्म आया यू बाई यू प्लस वन बाई यू, और बाहर एक डी यू इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। क्या पहचानते हो इसको, यू बाई यू को बेटा करके बना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जरा। पहले वाले का यू, अगले वाले का लॉग यू, और राइट साइड वाले का एक्स प्लस सी। सही है? तो कहाँ पे इंटीग्रेशन करना है? हाँ, यू का वैल्यू था एक्स प्लस वाई प्लस लॉग मॉडुलस एक्स, सो दिस शुड बी योर आंसर।
एक बच्चा क्लास में, हम एक बच्चे का नाम नहीं ले पाएंगे क्लास में। आदर्श। आदर्श क्या किया, 1/5 + 3 है, वो 1/5 + 1/3 किया। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, प्लीज डोंट डू दिस। बात है तुम्हारा आगे ठीक है, लॉक लॉक है, उसको बता दे रहा हूँ। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। ए राम राम। डिफरेंशियल इक्वेशन खोज लेने का ना तुमको 1 मार्क मिलता है बस, तो तुम पूरा काम किए। अच्छा नेक्स्ट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो ना प्लीज बोर्ड पे अभी। इररिलेवेंट क्वेश्चन है बहुत यार, अभी तो एग्जाम के लिए पढ़ो पहले। इररिलेवेंट क्वेश्चन है वो सब, कितने नंबर का आएगा, कितना क्या आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या है, dy dx will be of the form f of xy, but when I say f of xy, I mean the f of xy will be a homogeneous function of degree 0। ये जब हम लिखते हैं तो आपको पता ही नहीं मुझे फंक्शन क्या होता है, तो नया चीज ऑल टुगेदर, डिग्री 0 भी लिख दी है तो क्या चीज क्या है। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप एक फंक्शन को उठाओ, कोई रैंडम फंक्शन टू वेरिएबल का लिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, मान लो ये लिखा आपने। अब नोटिस करो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म उसके टोटल पावर कितना है, तो सेकंड टर्म में टोटल पावर कितना है। तो पावर जब टोटल बोलते हैं तो दोनों वेरिएबल को ऐड करके बोलोगे आदर्श। तो 1 और 1 दोनों का ऐड 2 हो गया, y का भी टोटल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो व्हाट यू नोटिस इज इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 + 1 2 है, इसका पावर 2 है ही। ठीक है सर। तो आप इस चीज को, इस ऐसे फंक्शन को आप बोलोगे ये फंक्शन है जिसका डिग्री है 2। डिग्री 2 का मतलब क्या हुआ, सब में 2 2 पावर्स है। इसको टेस्ट करने का सबसे इजी तरीका बता रहे हैं, आप फंक्शन में tx एंड ty, मतलब जहां जहां x दिख रहा है वहां आप tx डाल दो, जहां जहां y दिख रहा है वहां 2ty डाल दो। तो ये डालने से आपका फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा t स्क्वायर x स्क्वायर, सेकंड टर्म हो जाएगा 2tx ty, थर्ड टर्म हो जाएगा 4ty का होल स्क्वायर। व्हेन यू स्क्वायर दिस थिंग एंड सॉल्व इट नाउ, तो दिस इज t स्क्वायर सुंदर है, ये x स्क्वायर है, ये 2t स्क्वायर xy भी है, ये 4t स्क्वायर y स्क्वायर है। इन सब में से आप देख पा रहे हो t स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर 4y स्क्वायर, जो कि असल में t स्क्वायर इनटू फंक्शन ऑफ xy हो गया। सो आप देख पा रहे हो कि ये जो फंक्शन ओरिजिनली था आपका, ये फंक्शन सेम ही रह गया अंदर में, बस सामने में क्या आ गया, t स्क्वायर टर्म आ गया। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपका टी स्क्वायर टाइम्स टी टू द पावर व्हाटएवर टाइम्स एक दूसरा फंक्शन क्रिएट हो, वहां पे सेम फंक्शन आ जाए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, अगर ये ओरिजिनल फंक्शन आपका था f ऑफ tx ty, इसमें आपने फंक्शन में डाल के टी टू द पावर n आप कॉमन करने लायक बने, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ये n डिग्री है, n पावर निकला बात। ऐसा सारे फंक्शन में नहीं होता। से फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग अ फंक्शन वेरी सिंपल सा f(x), अभी दूसरे पहले सम कर गया है उसके ऊपर। हम ले रहे हैं x + y - 1 by x + y + 1, बस गया। अब जब तुम tx ty डालोगे तो नोटिस करो ऊपर आया tx + ty - 1 एंड एक नीचे आया tx + ty + 1, तो फंसे किस जगह में, ऊपर का t कॉमन नहीं जा रहा यार सबसे, समझिए तेजा, ऊपर का t तीनों में से कॉमन नहीं जा रहा, नीचे का t कॉमन नहीं जा रहा, तो कटेगा नहीं ना ऊपर नीचे वाला। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, दिस इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस। बट इफ इट वाज लाइक दिस, से f of xy = x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y, ये रहता मान लो। अगर आप tx डालते हो इस बार तो क्या हो जाएगा, ऊपर में t स्क्वायर x स्क्वायर, समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है, भाई नीचे क्या है tx ऊपर से t स्क्वायर कॉमन लेने का एकदम हिम्मत है अपना, t स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नीचे में t कॉमन आ गया, अंदर x प्लस y, t से ही कटा तो t तो आया ना तुम्हारा, तो व्हाट वी कैन से इज इट्स t टू द पावर 1 द ओरिजिनल फंक्शन f of xy। अब ये इट्स t पावर 1, सो व्हाट मींस इट्स अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। अगर 2 आता तो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ये फंक्शन को तुम डाउट मत करो यार, तुम क्या बोल रहे हो, एक्स क्यूब होता तो डिग्री कहां पे, ऊपर में नीचे में, एक्स क्यूब होता है हाँ। तो कॉमन नहीं निकल पाता, आप इसलिए बोलोगे सर उस केस में कॉमन नहीं ले पाओगे आप। हाँ नहीं, अगर अंदर एक t, सुनो ना मेरे बात से, होमोजेनियस वर्ड कभी सीबीएसई में पढ़े हो तुम, क्या मतलब यूनिफॉर्म होता है, तो अगर यार t एक्स्ट्रा रह जाएगा अंदर तो होमोजेनियस कैसे होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर नीचे का हाँ, बिल्कुल। चलो प्लीज कॉपी दो, ये पेज कॉपी करो प्लीज, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री है। लेट्स सी दिस, एक बार होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ ना, अब चक्कर क्या बैठा देखो, अगर आपका डिवाइड x है
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एंड अगर हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एफ इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, अगर हम ये स्पेसिफाई कर दे रहे हैं एफ इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, यस समझा क्या? अगर हम ये बोल दे रहे हैं एफ इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, देन आप वो चेकिंग तो कर ही लोगे, चेकिंग मतलब आप फंक्शन में डालोगे टी एक्स टी वाई, और क्या आ जाएगा आपका टी टू द पावर जीरो एफ ऑफ एक्स, ये आएगा ना? ये अगर आप कर पा रहे हो देन आप ये बोल सकते हो y इक्वल टू वी एक्स, सब्सटीट्यूट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट कर सकते हो इन द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दी हुई है उसमें y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करो, एंड ऑल्सो आप एक और सब्सटीट्यूशन करोगे दैट डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी, की प्रोसेस है, लाल से प्रोसेस लिख दिया, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, v एक पैरामीटर है बेसिकली, v डिपेंड्स ऑन x एंड y, the idea basically is this Kishan, if it's a homogeneous function of two variables ना x and y का homogeneous function of degree zero, तो ये सब्स्टिट्यूशन कुछ जादू करेगा इस इक्वेशन पे कि वो उसको सिंपल कन्वर्ट कर देगा आपके लिए, एक सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। हाँ हाँ हाँ, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ये डिग्री सेम डिग्री नहीं, सेम चीज नहीं। चलो एक बेसिक सम लेते हैं इसके ऊपर, अभी तक जो मेथड सीखे हो आप, अभी तक आप तो एक ही मेथड सीख के रखे हो वैसे, क्या मेथड सीखे हुए थे हम लोग? वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड, राइट? क्या था? एक्स को एक्स के पास, वाई को वाई के पास। इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, इतने गंदे तरीके से इंटैंगल्ड है एक्स एंड वाई आपस में एडेड है कि आप इसको अलग अलग नहीं कर पाओगे, कर पा रहे हो क्या अलग अलग? एक्स को एक्स के पास, वाई को वाई के पास, ये सेकंड मेथड जो सीखे थे, एक्स प्लस वाई को कुछ ले लेना, ऊपर लोगे तो नीचे को बुरा लगेगा, जनरली क्वेश्चंस में क्या था, बोले एक्स प्लस वाई, नीचे भी एक्स प्लस वाई था, यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ पे ये नया मेथड ही काम आएगा, चेक करते हैं किस तरीके से वर्क करेंगे हम इसको। हमने इसको ले लिया एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल, इस पूरे इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स वाई ले लिया, फंक्शन में हमने डाला टी एक्स कॉमा टी वाई, तो ये आ जाएगा तुम्हारा टी एक्स प्लस टी वाई, बाई नीचे में आ जाएगा टी एक्स, विच इज टी कॉमन लेके लिखेंगे ऊपर में, एक्स प्लस वाई आएगा, नीचे में टी तो था ही, नीचे में टी एक्स था, टी टी से कट गया, आया एक्स प्लस वाई बाई एक्स, जिसको आप देयरफॉर बोल सकते हो टी टू द पावर जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपका आंसर आ गया। ये प्लीज कॉपी करें इसको, नहीं नहीं लिख सकते, डायरेक्टली करके दिखाना पड़ेगा, देयरफॉर आप बोलोगे, देयरफॉर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है पकड़ लो, देयरफॉर 1 इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स वाई, ये लिखना जरूरी है। इससे क्या हुआ दिवांश, हम लोग ने पकड़ लिया कि कौन सा कैटेगरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? ये डालने के बाद में आपका प्रीवियस पेज आना है, मतलब अभी बोलिए कि पहले से बोल के रखी है ये पेज क्या? हाँ सर। अच्छा, तो दिस गोज लाइक, ये तो आया अपना, वंस वी हैव प्रेडिक्टेड दैट इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग y इक्वल टू vx ले सकते हैं, y इक्वल टू vx का मतलब है dy dx निकालेंगे तो आएगा v प्लस x dv dx, ये दो तो आप प्लीज लर्न करके रखो, ये हर क्वेश्चन में कॉमन है और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू vx होता है 95% ऑफ द प्रॉब्लम में, और 5% उल्टा भी है, 5% कौन सा है? x इक्वल टू vy, बता देंगे वो भी दो तीन समय, तो पहले ये पकड़े तो इससे जादू भी आने वाला है, जरा बोर्ड पे देखिएगा, 2 मिनट जरा प्लीज बोर्ड पे, ये एक्सप्रेशन में जादू होने वाला है, कैसे होगा देखो, dy dx की जगह आपने डाला v प्लस x dv dx, सही बात है, राइट साइड में x को x ही रखा, v को रखा vx, और नीचे में रखा था x, जिसको दोनों के नीचे अलग अलग ये कर सकते हैं आदर्श, समझा क्या? ऊपर से नीचे ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, x x कटा ये, यहाँ पे भी एक्स कट गया, और क्या आया, ये आ गया v प्लस एक्स डी डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी, आप ये वी वी भी कट गया, शाबाश। अगर वी कट चुका है तो कौन कर रहा है सब फिर? वी कट चुका है, वी डब्ल्यू, अच्छा, सो वी आर स्टिल डूइंग द प्रॉब्लम, दिस इज dx by x, और dv इसका इंटीग्रेशन आएगा v इज इक्वल टू log मॉडुलस x प्लस c, where v is what, v v is y by x, या प्लस c, दैट्स इट, प्लीज कॉपी करो इसको बढ़िया से। अरे देखो ना, ये v भी कैंसिल हो गया, जो क्या जो w वाला v कट गया तो संपर्क कर रहा है, अच्छा हाँ प्लीज बोलो, एक बार भैया कुछ पूछ रहा है वहाँ, पहला समझो, ठीक भी नहीं किया था वैसे, उस समय नहीं था वो, बस चेकिंग था, बाहर में टिप इसमें, इस वाले में तो टिप्पण मांगी आएगा, हम समझते हैं, कॉपी करना है इसको, ये कॉपी कर।
डन नहीं है अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ बोलो? इस प्रॉब्लम में क्या अप्रोच किया जाए अपना, दिस इज गोइंग टू बी डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, एक्स से डिवाइड कर दिया थोड़ा इसको। सो यहाँ से अगर रीअरेंज करोगे डिवाइड एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर एलसीएम नहीं ऊपर आएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन कैसा बन गया, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई नीचे में एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन बना। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे तो बहुत बढ़िया रहता। क्या करते, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर भेज देते, एक्स को नीचे डिवाइड कर देते, दैट वुड हैव आल्सो वर्कड रियली वेल। रीअरेंज किया बस, रीअरेंज किया तुम जैसे रीअरेंज इसको उधर भेजते हैं ना, तो डिवाइड एक्स का वैल्यू निकालने का आता ही होगा, डिवाइड एक्स इक्वल टू व्हाट, तो फॉर्मूला फ्रेम कर रहे हैं इसका नथिंग। सो रीअरेंज करके ये ऐसा कुछ आया इसका। अच्छा, इसके अंदर में सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, वही एफ एक्स एफ आई डाल के देखेंगे, मतलब हम लोग लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स वाई, दिस इज टी एक्स टी वाई टी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर विच इज टी स्क्वायर टेकन कॉमन, इट्स एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बेटा आया एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विच इज एक्चुअली टी टू द पावर जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपका फंक्शन आ गया। सो देयरफॉर आपका फंक्शन रेडी है, डी वाई डी एक्स, मतलब आपने प्रूव कर दिया कि जो गिवन इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन 1 दिख रहा है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या, 1 को क्या बोलोगे, इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स वाई, ठीक है, इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स वाई। इसके बाद y इक्वल टू बाहर बता लो प्लीज, y इक्वल टू vx हमने सब्स्टिट्यूशन किया, y इक्वल टू vx लिया, इसका सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर डाल दिया, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, dy dx इक्वल्स टू v प्लस x dv dx, इसका वैल्यू है dy dx का, राइट। तो ये डाल देते हैं v प्लस x dv dx इज इक्वल्स टू व्हाट इज x y फॉर us, इट्स x इनटू vx माइनस ऊपर में v स्क्वायर x स्क्वायर बाई नीचे में क्या आएगा इसका x स्क्वायर। सो यार v प्लस x dv dx इज इक्वल्स टू, आप अगर x स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर नीचे काटेंगे सब तरफ से तो आएगा v माइनस v स्क्वायर। देखो ये जादू जो आपको मिलता है ना, ये होमोजेनियस प्रूफ करने के बाद ही मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब यहाँ से क्या होगा, v से कैसे कैंसिल, और जो आएगा दैट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, dv डिवाइडेड बाय माइनस v का स्क्वायर इज dx डिवाइडेड बाय x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब तो ये दोनों तरफ क्या करेगा, इंटीग्रेशन आंसर आ जाएगा इसका, v पर माइनस टू लिख के माइनस ऑफ v पर माइनस टू dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। इस पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा v पर माइनस टू प्लस वन में माइनस टू प्लस वन, और राइट साइड वाले का log मॉडुलस x प्लस c which is also giving us माइनस माइनस सॉल्व हो गया 1 by v is equals to log मॉडुलस x plus c, where v is what, y by x, तो जब डालोगे तो ये उल्टा x by y हो जाएगा, is log मॉडुलस x plus c। तुम्हारा अगर c पॉजिटिव है बाकी दो नेगेटिव है कोई चांस नहीं, तुम थोड़ा माइनस से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, इस भी फॉर्म में छोड़ चलेगा कोई चांस नहीं। नेक्स्ट, कहाँ जा रहा है ये, सुने इधर इधर क्लास में बैठ के सम कर, पहले हम मंगवाए थे पढ़िए, ये ट्राई करो प्लीज, प्रॉब्लम देख के सामने आ रहा है, बहुत गंदा इंटैंगल्ड वर्जन है ये, y बाय x है, इधर रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर बाय x है। अगेन इसके अंदर भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये होमोजेनियस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो पहले जज करो, होमोजेनियस कैसे देखोगे, टीएक्स टी डाल के प्लीज करो मैंने उसके पीछे। इसको इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ले लेंगे, एफ ऑफ टी एक्स टी वाई कितना आएगा, दैट्स गोइंग टू बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई नीचे में आएगा टी एक्स, राइट। करना सब करना, दिस इज टी बार जीरो लिखिए एफ ऑफ एक्स वाई। इसके बाद क्या आएगा सी, वाई इक्वल टू, अब एक्स ले सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स लेने के बाद में दिस लुक्स लाइक डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। वाई इक्वल टू वी एक्स के पीछे एक लॉजिक है, वो ये है कि वाई और एक्स का जो डिग्री है वो सेम है, मतलब बेसिकली ऊपर जितना वाई है उतना ही नीचे एक्स है। इसके ऐसे ऊपर नीचे होने से क्या होगा ना, कैंसिल आउट हो जाता है वो, सेम टर्म होने के कारण ऊपर नीचे सेम टर्म्स, मतलब जितना ऊपर में एक्स है उतना नीचे में वाई है, या उतना एक्स एंड वाई टुगेदर, इसीलिए वो कैंसिल आउट होकर एक वेरिएबल बन जाएगा, यही सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वाई टू एक्स का, एक वेरिएबल कट जाएगा पूरे। ये एक्स इक्वल टू वी वाई भी लेते होगा तो उसमें भी वेरिएबल कटेगा, बट ये 95% प्रॉब्लम है, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन जो है ना ये आपका वर्क करेगा। अब करना क्या है, इसके अंदर डिवाइड एक्स की जगह में आपने इंसर्ट कर दिया इसका वैल्यू, पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स बाई एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई नीचे में एक्स आएगा, दिस इज वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एक्स कटा, ये v आ जाएगा, इधर से एक्स कॉमन लेके उड़ा देंगे तो रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर आएगा, v से कट जाएगा, इसको रीअरेंज कर देंगे, तो डी वी बाई रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन फॉर्मूला बता देते हैं, साइन इनवर्स v, राइट साइड का इंटीग्रेशन log मॉडुलस x प्लस c, ठीक है ना, v का वैल्यू डाल दो, v का वैल्यू जो भी
इसका साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखोगे फॉर्मूला, y बाई एक्स इक्वल्स टू log मॉडुलस x प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर लेना जैसे भी ठीक है। एक है और अभी टॉपिक उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है वेंचर करेगा, वो होगा तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक सो, आई थिंक सो लास्ट टॉपिक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो जो लास्ट पार्ट है। उसके बाद मेरा मन है डेफिनेट इंटीग्रल को रिविजिट करना या फिर प्रोबेबिलिटी। करिए, ट्राई करिए प्लीज। इसमें भी सेम डिवाइड का वैल्यू निकाल लोगे ना, तो आएगा y बाई एक्स माइनस कोसेक ऑफ y बाई एक्स। ठीक है ना, ये आ गया डिवाइड एक्स इक्वल टू y बाई एक्स माइनस कोसेक ऑफ y बाई एक्स। और अपने पास ये दिया हुआ है y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। क्या अप्रोच किया जाए इसके अंदर, इसका क्या किया जाए, वही सेम y इक्वल टू bx, वो वर्क तो वही करेगा। txt वाला मेथड तुम लोग चेक कर लेना, आएगा वर्क करेगा ये, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं। कट है ना अंदर में, तो ये अंदर घुसे घुसे कट गया। देखो txt ऊपर नीचे चला नहीं करता, अगर तो नीचे बाहर थोड़ी निकला था। प्लीज ऐसा काम मत, आदर्श तुमको अलग से बोल रहे हैं, साइन टू एक्स का टू बाहर तो नहीं निकलता है तो साइन एक्स, क्योंकि आदर्श तुझे पहले काम किया 1/5 प्लस नहीं बताया, कोई कहता है वो तो गलती कर सकती है। 1/5 प्लस था वो उसको 1/5 प्लस 1 लिख दिया था, सही लिखा ना, वो बोली गलत क्या है इसके अंदर। अच्छा दीदी सब ठीक है, दीदी सब अच्छा। लेट्स सी दिस इज डन। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, लेट y इक्वल टू bx लोगे ऑब्वियसली, और यहाँ से डिवाइड x निकालोगे। हम से डिवाइड x इट्स v प्लस x डिवाइड x। सो चेंजेस को आप इसमें डाल दोगे इस वाले में। सो डालेंगे दिस इज गोइंग टू बी v प्लस x डिवाइड x इज इक्वल टू, इसमें नीचे में डालो सॉरी। सो आ जाएगा vx by x minus cosec v। डोंट यू फील वेरी रिपीटेटिव द काइंड ऑफ सम्स दैट वी आर डूइंग एवरी टाइम इट हैपेंस दैट x is cancelled, v gets cancelled, कुछ बचा ही नहीं अब तो, जब है नंबर नंबर के पास है ना, v के पास करो, तो v के पास गया साइन v इधर आ गया नेगेटिव साइन, और राइट साइड में आ गया dx by x। व्हाट इज साइन इंटीग्रेशन, माइनस की प्लस, प्लस हो जाएगा ना, वही तो log मॉडुलस x प्लस c। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा v का, y by x, v का वैल्यू डाल दो y by x log मॉडुलस x प्लस c। बाहर बैठ जाना तो प्लीज। ये वाला सम ट्राई करो प्लीज। लास्ट के पार्ट भूल गया था सॉरी। y 0 1 x 1 सब लगे हुए इतना बिजी तो कैसे चलेगा। y 0 1 x 1 करना क्या था आपने, y की जगह 0 डालना, x की जगह 1 डालना है। दैट्स cos 0 इक्वल्स टू log 1 प्लस c। और क्या सीन है कि cos 0 का मतलब होता है 1, log 1 का मतलब होता है 0 प्लस c। c का वैल्यू यहां से 1 आ रहा है, c का वैल्यू तो डाल किसने नहीं, ऊपर वाले में डाल दो मेन इक्वेशन। इसीलिए आपका आ जाएगा cos ऑफ y by x इज इक्वल्स टू log ऑफ मॉडुलस x प्लस 1। ये आपका आंसर है। इसमें अलग अलग सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, कांस्टेंट बदल बदल के अलग अलग आंसर आएगा, बट मेरे को वो पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए जो है ना उससे पास करे, तो वो एक पर्टिकुलर आंसर। चलो ट्राई दिस आउट प्लीज। log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, log 1 is 0 log। वैसे y इक्वल टू bx और क्या, अच्छा पहले डिवाइड x रीअरेंज करके निकाल लो। x डिवाइड x को रीअरेंज करोगे तो आ जाएगा y माइनस x e पावर y बाय x। यहाँ से डिवाइड x का वैल्यू निकालोगे तो आएगा y माइनस y बाय x माइनस e पावर y बाय x। इज इट फाइन, कुछ ऐसा आएगा ये, समझे ना x डिवाइड करने से। ऋषा समझो क्या किया गया, x डिवाइड किया तो ये दो टर्म्स बने आपके अलग अलग, उल्टा मतलब। अच्छा वो टर्म आगे पीछे, टर्म भी आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। y इक्वल टू bx ले लिया, डिवाइड x निकाला यहाँ से v प्लस x डिवाइड x, और इसका वैल्यू जब इंसर्ट करेंगे इसके अंदर यहाँ पे, तो आपका आएगा v प्लस x डिवाइड x इज इक्वल टू राइट साइड में व्हाट इज y बाय x v माइनस e पावर v। तो अगेन द सेम हॉरिबल सिचुएशन, क्या हुआ, v भी से अभी फिर से कर दिया। थक जाता है आदमी तो देख देख के सेम चीज याद है, वी कटा। और ये आसानी आपको क्यों हो पा रहा है, बिकॉज अगेन आप पकड़ पा रहे हो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस पकड़ पाए थे टीएक्सटी में डाल के, टीएक्सटी वाला वो काम हम दिखाते नहीं है, दो बार तीन बार में बोर हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं भाई, और नहीं करेंगे। ये कटा करने के बाद आपने y के पास v के पास कर दिया, फिर लुक्स लाइक दिस dv by e पर v इज इक्वल्स टू dx by x। इंटीग्रेशन करने लायक बना चुके हो, e पर माइनस v dv हो गया ये, माइनस याद रखिए इसी तरह इंटीग्रेशन में ना, dx by x। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है इसका, e पर माइनस v पर माइनस 1, और राइट साइड का log ऑफ मॉडुलस x प्लस v का माइनस प्लस हो गया, e पर माइनस y by x इक्वल्स टू log मॉडुलस x प्लस c। आंसर। ये जो लिखा हुआ है y 0 इक्वल टू 1, ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, y ऑफ e इक्वल टू 1 जीरो।
फाई जीरो का मतलब ये हुआ, वाई ब्रैकेट ई इक्वल टू जीरो का इंप्लीकेशन हुआ, एक्स जब ई होगा तब वाई जीरो होगा। ये आपको इसमें इंसर्ट करना है, ई बार माइनस जीरो हो गया इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस क्या आ गया, ई प्लस सी, ऊपर में 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, प्लस सी इक्वल टू जीरो आ रहा है यहाँ से, सी जीरो इसमें डाल दिया वापस, तो आपका सॉल्यूशन कुछ ऐसा आएगा, ई बार माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स, ये आपका आंसर आएगा। सी का सर वैल्यू लॉग ऑफ ई का कोई फॉर्मूला नहीं है? लॉग ई 1 होता है, लॉग ई 1 होता है। क्लास होता रहेगा, सब पहले चार्ज ले लो, फोन ले लो प्लीज। पहले सॉल्व प्लीज। प्लीज डिवाइड एक्स रीअरेंज करके निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड एक्स आया रीअरेंज करके क्या, वाई साइन वाई बाई एक्स ऐसा होगा, माइनस एक्स बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, लेट वही डीएक्स वाला काम कर लेना, वो करना जरूरी है भाई, वो दिखाना जरूरी है, डीएक्स हाँ सेपरेट कर लो, चलो अच्छी बात है, कर लो। ये आ गया टर्म्स आपका, फिर वही वाई इक्वल टू वी एक्स लोगे, यहाँ से डी वी डी एक्स कितना आ जाएगा आपका, वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। इसका वैल्यूज इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा डाल के, वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू राइट साइड में क्या आ जाएगा, वी माइनस कोसेक वी, वी वी से कैंसिल आउट हुआ, और डी वी वी के पास भेजो, डी वी बाई कोसेक वी इज इक्वल टू माइनस कोसेक वी इधर कर दो, अच्छा रहेगा, और डी एक्स बाई एक्स इधर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन साइन वी डी वी, राइट, इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, इस लेफ्ट वाले का आंसर आ जाएगा cos v इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस सी, और cos v का मतलब हो जाएगा cos ऑफ y बाई एक्स, log मॉडुलस एक्स प्लस सी, ये आपका पहला आंसर। ठीक है, एक सम और है, ये जो सम है हाँ क्या, डेबिट को कुछ है ना, कर लेते हो। इसमें क्या सिचुएशन क्या करना था, एक और आपने मुझे दिया हुआ लास्ट में, दैट्स एक्चुअली दिस, x इज 1 एंड y इज पाई बाई 2, x इज 1 एंड y का वैल्यू पाई बाई 2 डालेंगे आप, तो डालोगे तो cos ऑफ आ जाएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस 1 प्लस log 1 कितना होता है 0, ये डाल दिया 0, इसको क्या डालेंगे वैल्यू 0 इक्वल टू 0 प्लस c का वैल्यू 0 आ रहा है, 0 इसमें डालेंगे, आंसर आ गया cos ऑफ y बाई x इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस x, ये आपका आंसर आएगा। कुछ लोग ई बार के फॉर्म में देते हैं लास्ट में, वो भी कर सकते हो, ऐसे चाहते हैं ई बार फॉर्म में भी लाके दे सकते हो। ये सम देखो, थोड़ा धोखा देगा ये वाला सम, धोखा इन द सेंस व्हेन यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दिस ब्लू पार्ट, सो इस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को आप कोशिश तो करोगे होमोजेनियस लाने का, आप नोटिस करोगे होमोजेनियस नहीं हो पाएगा, प्लीज करो, ट्राई करो एक बार होमोजेनियस लाने का, ट्राई करो प्लीज। तो डिवाइड इससे वैल्यू रीअरेंज करते हो, आपका कुछ ऐसा आएगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाई नीचे में नीचे एक्स आएगा, सर अलग अलग कर भी लोगे तो कटेगा नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, ऊपर में टीएक्स डालने से ये वर्क नहीं कर रहा है, इन द सेंस यहाँ पे टीएक्स टी आ जा रहा है, यहाँ टीएक्स आ जा रहा है, बट यहाँ का टी कॉमन लेके टी स्क्वायर हो जा रहा है, और नीचे वाला एक टी था, एक टी कैंसिल आउट होकर टी बच गया ऊपर में, बस ये प्रॉब्लम है। सिंस टी बच जा रहा है तो इट डजंट रियली वर्क लाइक दिस, मतलब होमोजेनियस विल नॉट वर्क, व्हाट कैन वी डू विद दिस, इफ वी स्टिल प्रोसीड विद द होमोजेनियस डिफरेंशिएशन, सरप्राइजिंगली होमोजेनियस सॉल्यूशन आप स्टिल कर दो, लाइक ये ना एक दो एग्जांपल्स एक्चुअली बुक में आपके से दो एग्जांपल्स है जहां पे होमोजेनियस नहीं होने के बावजूद ये होमोजेनियस वर्क कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, जो कि वर्क कैसे कर रहा है देखो, अगर y इक्वल टू dx आप लेते हो, dy dx इक्वल्स टू v प्लस x dv dx, ये वैल्यू आया लेफ्ट साइड वाले का, डाल दो v प्लस x dv dx इज इक्वल टू राइट साइड वैल्यू क्या डाल सकते हो y की जगह में vx, और इसको डाल सकते हो x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा x, सही है ना, x x छोड़ा दिया हर तरफ से, तो v प्लस x, यहाँ पे सॉरी वो गलत प्लस हो गया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x कॉमन लेके उड़ा दिया, x कॉमन लिए तो ऊपर क्या है v प्लस रूट ओवर ऑफ, नहीं x बच गया, एक x बच गया था ना, समझे ना, इसके अंदर से x निकलेगा, x तो बाहर ले लिया, x बच गया, x से कटा, अच्छा अब क्या हुआ v प्लस x dv dx एक टर्म था ये, इक्वल्स टू v प्लस x रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर, v v से कट गया, और ये क्या आ गया था, dv डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर इज dx अपॉन x x कट चुका था क्या, x x भी कट चुका था, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, इंटीग्रेशन पहले वाले क्या आ जाएगा, log मॉडुलस v प्लस रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड वाले का x प्लस c, यहाँ पे v का वैल्यू डाल दो, y बाय x आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई तरीका नहीं है।
कोई तरीका नहीं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब द ओनली वे दैट वी कैन एक्चुअली थिंक ऑफ दिस इज इफ नथिंग इज वर्किंग आउट, दैट्स द फ्रिक्शन विल वर्क। हाँ, क्योंकि अभी तक हम लोग की इन्फॉर्मेशन नॉलेज बस इतनी दूर तक ही पहुंची है, इससे बेसिक हम लोग गए नहीं आगे। हम लोग इसके बियॉन्ड गए नहीं, मतलब एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ लोगे, आप एक स्टेप और आगे जाओगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट वन मोर टाइप ऑफ इंटीग्रल। सो जो हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं दैट इज दिस कि इवन इफ नथिंग इज वर्किंग आउट, यू हैव टू ट्राई दीस थ्री मेथड्स। फर्स्ट इज अ प्योर वेरिएबल सेपरेटिंग टेक्निक, जो अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। सेकंड इज वो y इक्वल टू vx, या थर्ड इज लीनियर डिफरेंशियल, जो अगले दिन करेंगे एलडी, ये अगले दिन करेंगे लीनियर, सॉरी, सिलेबस में तीनों मेथड्स ही है और चौथा मेथड कुछ नहीं है, बस ये तीन मेथड। ठीक है, तो अभी प्रशांत हमने आपके लिए ले लो या जैसे भी ग्रीस भी क्लास में, तो हमने कोशिश किया कि इंटीग्रेशन जितना आसान आसान हो सकता है उतना आसान ले लेके करें, और ये आंसर आ गया इसका। अभी ऐसे कुछ सम्स भी है जो इसका इंटीग्रेशन शायद आपसे हो नहीं, जिसका आपका इंटीग्रेशन शायद होना। चलो देखते हैं, लेट्स डू दिस प्रॉब्लम एक बार। दिस इज x डिवाइड x, ये वाला इंटीग्रेशन थोड़ा अटक सकता है आपका। इट इज x डिवाइड x इक्वल्स टू y इनटू log y माइनस log x प्लस 1। डायरेक्टली ये दिख नहीं रहा है कि मेरे को होमोजेनियस है, ये कैसे वर्क करेगा देखो, ट्राई करो प्लीज। डायरेक्टली y टू x मत लो प्लीज, पहले उस फॉर्म में लेके आओ जिस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसको आप लिख लो डिवाइड x इज इक्वल्स टू y बाय x log ऑफ y बाय x प्लस 1। ये तो क्या करना है? हाँ, बोलो। हम लोग log y माइनस log x को यूज किया, which is y by x, सिंपली डिवीजन किया, नथिंग एल्स। फॉर्मूला क्या था? log a प्लस log b का log ऑफ ab। फॉर्मूला याद है? अब बाबू ये सब नहीं पता, तुम निकल जाओ भाई, अभी तुम 11 में एडमिशन लो। log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log ऑफ a प्लस ab, और अगर log a माइनस log b होगा तो दैट्स इक्वल टू log ऑफ a by b। ये दो फॉर्मूला है आपके, तो वो लगाया इसमें से एक। आदर्श के बगल में वो बैठा करो तुम। आदर्श के 1/5, तुम तो हंसो मत भाई, तुम हंसने का जो उम्मीद था, जो 1/x स्क्वायर प्लस x का इंटीग्रेशन था, लड़का कर दिया 1/x स्क्वायर अलग से 1/x अलग से, क्या इंटीग्रेशन हो कुछ भी यार। तो गलत चीज में जाना है, गलत है ये, मिटा दे रहे साथ साथ में। लेट y इक्वल टू bx, वो चलिए वेल डिवाइड x निकालते हो तो कितना आ जाएगा, v प्लस x डिवाइड x। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं इसका, इट वर्क्स लाइक दिस। इसका वैल्यू डाला v प्लस x dv dx इज इक्वल टू, इसका y बाय x क्या हो जाएगा, v हो जाएगा log ऑफ इसका क्या हो जाएगा, v प्लस 1 अलग से। सही बात है ना यहाँ तक? अब देखो क्या होगा ना, ब्रैकेट्स खोलोगे तब समझ आएगा, v प्लस x dv dx इज इक्वल टू, ऊपर में क्या आएगा, v log v प्लस v। देखो v भी तो अभी भी कटा, मतलब ये जादू है इसमें, मेथड में कुछ तो है जो v को काट दे रहा है बोथ साइड, राइट? तो सम किया जाए इसका फर्दर, dv डिवाइडेड बाय v log v आ गया ये, इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय x। ये इंटीग्रेशन करने से आपका काम बन जाएगा। इसको कैसे किया जाए इंटीग्रेशन? वेरी गुड, क्या करना है इसमें? तो इसका सब्स्टिट्यूशन जाएगा, लेट u इक्वल्स टू log v। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड क्रिश। du dv इज इक्वल्स टू 1 बाय v, सो dv बाय v वाला जो टर्म है वो du में घुस गया भाई, log v जो है वो u हो गया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। सो du बाय u बाय dx बाय x इंटीग्रेशन कर लो दोनों का, इधर आ जाएगा log मॉडुलस u, राइट से आ जाएगा log मॉडुलस x, और राइट से आ जाएगा, राइट? इधर से कहां पे बोला सब्स्टिट्यूशन हुआ है। दिस इज सो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस टर्म आल्सो हमने हेड्स अप दिया था तुमको कि तुमको बचा बचा के करवा लिया जितना तुमको समझ में आ सकता था। अब तुमको क्लास के बारे में भी सोचना है, दिया का टेस्ट है परसों, उसके बारे में सोच के तो करवाएंगे हम सब, राइट? दिया log v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू क्या था, y बाय x था ना। मॉडल दो तो कैसे आगे नहीं गया, अंदर थोड़ी होगा। हाँ अंदर तो ये आंसर आ गया इसका प्लीज दिखा दे, हम लिख के दिखाते हैं आपको। लॉग को हटाने का मन है, आप ऐसा सीन रहेगा log ऑफ log y बाय x, तो ये टर्म है ही, ये वाला टर्म हो गया log मॉडुलस x, और राइट साइड वाला जो c उसको आप log a लिख लोगे एक्चुअली। अगर ये लिखते हो तो लाभ क्या मिलेगा, log ऑफ ये हो जाएगा a मॉडुलस x, इधर क्या आ जाएगा log ऑफ y बाय x। log log से कटेगा बेसिकली, काटने के पहले आप जो बोलोगे अंदर का जो पैरामीटर है सिंगल कर दिया, देखो log c को log a लिखने से ये फायदा मिलता है कि ये ना सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, log log ऐड हो जाता है, log a प्लस log b log a b, समझे ना? वो मेन आइडिया है। तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया। अब आप बोल पाओगे ये कि log ऑफ y बाय x जो चीज है, ये क्वांटिटी x के इक्वल हो जाएगी, ये आप बोल सकते हैं। बट अगर बाई चांस तुम यहाँ तक छोड़ के आते हो, दैट्स आल्सो परफेक्ट, नॉट एन इशू। कोर्स में यू डोंट नो वे टू लीव द आंसर, राइट? हम ऐसे ही लिखे अपने मन से लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं कि log log से ऐड हो जाएगा। हाँ उसी का फायदा मिला ना, log ऑफ दोनों टर्म्स ऐड हो जाएगा। एक सम y बाय x का करवाना है, एक सम उल्टा वाला भी करवाना है इसमें। चलो ये ट्राई कर लो एक सम। इट्स टू y e पावर x बाय y dx प्लस ब्रैकेट्स के अंदर है y माइनस 2x e पावर x बाय y एंड साथ में dy। इसका इंटीग्रेशन आई मीन सॉल्व करना है। ये वो 5% प्रॉब्लम है, आज अगर तो 20 क्वेश्चन किए तो समझ लो तुम्हारा 19 क्वेश्चन इसी पे डिपेंड कर रहा था कि y इक्वल टू bx। ये वो क्वेश्चन है जहां पे x इक्वल टू b राइट होगा। इसका x क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखो, प्लीज वोट करेंगे, x y y है,
एक्स बाई वाई का जहां आपको दिखाकर वाई इक्वल टू वी एक्स आप लेते हो तो वो बहुत गंदा हो जाता है, ई टू दी पावर 1 बाई रहता है। नोटिस करो इस बात को, अगर एक्स बाई वाई है आप उसमें अगर वी एक्स नीचे डालते हो तो ये तो ई पावर 1 बाई वी है, इसका तो इंटीग्रेशन करना जान लेना होगा, बहुत गंदा होगा ये। हमको ई पावर वी चाहिए ऊपर में, हमको ऊपर चाहिए तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लेंगे एक्स इक्वल टू वी वाई, ये सब्स्टिट्यूशन लेने से सही हो जाएगा। प्लीज कॉपी करो, इसको ट्राई करो। पहले तो डीएक्स डीवाई के फॉर्म में लेके आओ इक्वेशन, ये मेन चाप है पहला। डीएक्स डीवाई कितना होगा पहले वो निकालो। चलो ये क्या कर रहे हैं, वाई इक्वल टू वी एक्स, इसके अंदर अगर डालोगे डीएक्स डीवाई पहले लेके आओ, 2y डिवाइडेड बाई 2x ई टू द पावर एक्स बाई वाई, कुछ गलत हो रहा है ऐसा लग रहा है, ये ऐसे तो क्यों कर दिया। सो डीएक्स डीवाई तो निकालना है मेरे को, 2x ई टू द पावर एक्स बाई वाई माइनस वाई वाई 2y ई पावर एक्स बाई वाई, ठीक है, सही है ना। अच्छा अब क्या सीन है इसका, एक्स टू डी वाई ले ले क्या, क्या इसको अभी अभी हाँ कर लेते हैं, वेरी गुड यार, वेरी डिड एक्सपेक्ट कि इतना सिंपल हो जाएगा ये सब। अच्छा तुम क्या सोच रहा था, क्या बोलने वाले, हाँ ये आ गया राइट। सो सीरियसली डिड एक्सपेक्ट इतना सिंपल हो जाएगा ये। इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे लेट एक्स इक्वल टू वी वाई राइट, एक्स टू वी वाई लिया, डी सी वाई निकाले, तो वी प्लस वाई डी वी डी एक्स आ गया, डी वाई हो गया ये। So, बस इसका वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, हो गया वी प्लस वाई डी वी डी वाई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आया वी माइनस हाफ ई टू द पावर माइनस वी, वी से घटा और इसको रीअरेंज किया, ई टू द पावर वी डी वी इज इक्वल टू और डी वाई बाई वाई, ऊपर में माइनस टू, ऊपर में टू गया ना आई थिंक, माइनस भी इधर गया राइट, इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, माइनस टू ई टू द पावर वी which is log of modulus y plus c which is implying minus 2 e to the power v का मतलब क्या होगा, x by y right is equals to log modulus v plus c, सही है। एक ही बात टू है तेरा, टू है क्वालिटी डे, इतना तुम इंग्लिश का नहीं सर, एलडी अगले दिन करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का होमवर्क स्टेज ऑल एग्जांपल्स, एचडी का ऑल एग्जांपल्स इसी वीक में ट्राई करना गिरीश, तो भूल जाएगा, तो सीख के सारे पूरा भूल जाएगा। बुधवार मिलेंगे शाम में, वील डू एलडी, बाय बाय।